जैन बेटा, क्लास 12th मैथ में हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव कर रहे हैं और इसमें हमने जो है पीछे नॉर्मल टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स की एक्सरसाइज करी थी। आज नेक्स्ट एक्सरसाइज है। अच्छा, नेक्स्ट में बेटा एक बात ध्यान में रखना कि अप्रोक्सीमेशन एक एक्सरसाइज है वो आपकी कैंसिल हो गई है। इसमें दो एक्सरसाइज कैंसिल हुई है, एक रेट ऑफ चेंज और एक है अप्रोक्सीमेशन की। ठीक है, तो अब जो है आपकी ये लास्ट एक्सरसाइज बचती है मैक्सिमा और मिनिमा की। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है। ठीक है, आप लोग समझिएगा, आज बहुत बेसिक बताऊंगा और कल बहुत काम के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसके। और अगर आप ये नहीं समझोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो समझिएगा क्वेश्चन क्या है और इसके सोल्यूशन कैसे कैसे करने हैं आपने। तो क्या कहना चाह रहा है वो समझिएगा। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अगर इस फॉलोइंग फंक्शन जो दे रखे हैं इसमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है तो वो फाइंड करनी है हमें। ठीक है, फंक्शन ये रहा एफ एक्स इज इक्वल टू 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3। क्लियर है? अच्छा बेटा, जैसे ये हमारा फंक्शन है अगर, तो आप केवल इतना उठाओ, आप केवल इतनी वैल्यू ले लो 2x-1 का होल स्क्वायर, 2x-1 का होल स्क्वायर। तो बेटा जब ये होल स्क्वायर है, ठीक है ना, तो सीधी सी बात है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। नेगेटिव वैल्यू तो दे नहीं सकता अगर ये होल स्क्वायर है तो यानी कि ये टर्म जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गई। क्या इतनी बात समझ गए? और समझ गए तो ये देखिएगा 2x-1 का होल स्क्वायर, क्यूब नहीं है, ये होल स्क्वायर ही है। क्यूब पता नहीं कैसे लिखा गया, होल स्क्वायर। ठीक है ना, और हमें फंक्शन बनाने के लिए क्या ऐड हो रहा है बेटा? 3 ऐड हो रहा कि नहीं हो रहा? तो 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3 कर दीजिए दोनों साइड, तो प्लस 3 आ जाएगा। ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 प्लस 3, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर दोनों तरफ 3 ऐड करेंगे इनइक्वलिटी में। ठीक है कि नहीं है? तो 2x-1 का होल स्क्वायर ही है बेटा ये। ठीक है ना, प्लस 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, जबकि x जो है रियल नंबर ले लो कोई भी। यहाँ तक आप बात को समझ गए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये जो है 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3 ये हमारा फंक्शन बन गया कि नहीं बन गया? और फंक्शन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू किसके आ रहा है? 3 के आ रहा है। तो फंक्शन 3 से बड़ा ही बड़ा होगा। सही है कि नहीं है? और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? 3 के इक्वल हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो जो फंक्शन है उसकी कम से कम वैल्यू कितनी है? देखो, बढ़ तो ये कितना भी रहा है, ये मान लो यहाँ पे 3 है, ये नंबर लाइन है, ये आपका यहाँ पे क्या है? 3 है। 3 से इधर तो ये कितना भी जा सकता है, मगर 3 से ज़रा सा भी क्या नहीं हो सकता? कम नहीं हो सकता। इसलिए मिनिमम है क्या? 3। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 3। क्लियर है बात? तो मिनिमम वैल्यू पता चल गई कि नहीं पता चल गई? अब वो पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू। जब ये इतना इधर को जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। और इन्फिनिटी कोई वैल्यू है नहीं है, तो जब कोई वैल्यू नहीं है तो हमें पता ही नहीं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी। ठीक है ना, तो हम ये लिख देंगे देयर इज़ नो एनी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू हमें पता चलेगी मगर मैक्सिमम वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है ना, जो सा वैल्यू हमें पता ना चले उसको यही लिखना है, देयर इज़ नो एनी मैक्सिमम या मिनिमम, जो भी नहीं पता हो तो उसे। इस टाइप से हम मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिएगा, जैसे ये है 9x² प्लस 2x माइनस प्लस 12x प्लस 2 है ये। ठीक है कि नहीं? अब इसे समझिएगा क्या है ये। इसमें बेटा सबसे पहले आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से वैसी स्क्वायर बनाओ जैसा कि दे रखा है। ठीक है कि नहीं है? तो आपका इस टाइप की फॉर्म बन जाएगी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। समझ गए बात? तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपको ये पता चलेगा आपका फंक्शन ये है, क्योंकि यही जनरेट करेगा। अब ये जो होल स्क्वायर वाली टर्म है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है कि नहीं है? ये ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर इसके साथ कितना इंक्लूड करना पड़ेगा? -2, तो दोनों साइड -2 कर दो, तो इसकी वैल्यू -2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो गई। तो यानी साइन ये वाला है, तो फंक्शन जो है
अभी भी इस टाइप की फॉर्म रख रहा है, और इस टाइप की फॉर्म रखने का मतलब ये हो गया फंक्शन या -2 या -2 से बड़ा है। तो मिनिमम वैल्यू पता चल गई हमें कितनी, -2, और मैक्सिमम वैल्यू हमें नहीं पता चली। ये क्लियर है बात? तो इस टाइप से करेंगे। अब आप सोचेंगे कि हर बार क्या स्क्वायर ही बनाना पड़ेगा? हर बार स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका लीनियर है तो आप, अगर मान लो x+2 है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप यहाँ मिनिमम वैल्यू रखते चले जाओगे। मिनिमम कितनी जाएगी? -2, -3, -5, -100, 1000 और -∞ कितनी भी रख दोगे, -∞ तक जाओगे। तो नेगेटिव वैल्यू पता चली हमें क्या आएगी? नहीं पता चली। देयर इज़ नो एनी मिनिमम वैल्यू। और अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव रखने से जाओगे तब भी 100, 1000, 10,000, लाख कितनी भी जा सकती है। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू पता चली? नहीं चली। नहीं चली तो देयर इज़ नो एनी मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका आंसर ये हो जाए देयर इज़ नो एनी मिनिमम एंड नो एनी मैक्सिमम वैल्यू। इस टाइप से आप लोग फाइंड करेंगे। जो स्क्वायर वाले हैं उन्हें तो स्क्वायर से कर लीजिएगा, बाकियों को ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है कि नहीं है? तो समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन और देखिएगा इसी में। ये मॉड वाला क्वेश्चन है, mod x-2 -1। अच्छा, मॉडुलस फंक्शन भी हमेशा जो है, मॉडुलस फंक्शन भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो mod x-2 को लो केवल, और इसी में कह दो ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब इसके साथ क्या इंक्लूड हो रहा, -1, तो दोनों साइड -1 कर दो, तो साइन तो यही बनेगा। तो फंक्शन पता चल गया हमें, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, और -1 है तो मिनिमम वैल्यू पता चलेगी -1, और देयर इज़ नो एनी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? देखो क्वेश्चन में कई सारी वेराइटीज़ हैं। अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू पूछे तो आपको ऐसे करना है। ठीक है कि नहीं है? इसके बाद आ जाइए आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस समझ लीजिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा कि इस टाइप में ही आएगा। ठीक है ना? आप पहले इसे समझ लीजिएगा। फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वैल्यू। ठीक है ना? लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, वहाँ पे केवल मैक्सिमा और मिनिमा था, उसे वैसे निकालना था। अगर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आ जाए तो आपको कैसे फाइंड करना है उसका मैं प्रोसेस बताता हूँ आपको, आप समझ लीजिए। हम इसमें एक टेस्ट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? टेस्ट। और उस टेस्ट का नाम है क्या, यहाँ लिखता हूँ, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के हर क्वेश्चन में एक ही टेस्ट यूज़ करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। समझे बात को? ये क्या होता है, इसके कुछ स्टेप्स हैं, आपने वो ध्यान में रखने हैं। जैसे जैसे बताऊंगा आप स्टेप्स को वैसे वैसे फॉलो करना। ठीक है कि नहीं है? क्या है स्टेप वो समझिएगा। सबसे पहले आपको जो फंक्शन दे रखा है f(x), उसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है फर्स्ट स्टेप में। ठीक है कि नहीं है? सेकंड में जो डेरिवेटिव है उसको 0 रखना है। किसके इक्वल रखना है? 0 के। और इससे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी जो क्या कहलाती है, क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाती है। अब बात समझे। सबसे पहला वर्क फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो। डेरिवेटिव करने के बाद उसे इक्वेट कर दो x इजिकल टू 0 के, और उससे हम पॉइंट निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक का काम हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में भी किया था, कोई नई चीज़ नहीं बताई अभी तक, है कि नहीं है? करते थे ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में भी। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसके आगे के स्टेप देखिएगा। जब ये फाइंड हो जाए तो इसके बाद आपने आगे चलना है थर्ड स्टेप में, और आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है फंक्शन का। ये हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड डेरिवेटिव वहाँ फाइंड कर लिए हैं डेरिवेटिव्स में। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन में। तो इसलिए सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड करना कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट डेरिवेटिव को ही आगे डेरिवेटिव कर दीजिए, सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है?
इस सेकंड डेरिवेटिव में ध्यान से समझते रहिएगा, इस सेकंड डेरिवेटिव का जो भी रिजल्ट आपका आएगा उसमें x के ये वाले पॉइंट सब्स्टिट्यूट किए जाएंगे। अगर ये एक पॉइंट आएगा तो एक ही पॉइंट रखना है x की जगह पे वैल्यू, दो पॉइंट आएंगे तो पहले एक रखनी है फिर दूसरी रखनी है, और तीन आएंगे तो पहले फर्स्ट फिर सेकंड और फिर थर्ड। ठीक है ना। अब पहली वैल्यू में आ जाओ, मान लो ये आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, तो इसके बाद आपका कोई आंसर आएगा, समझे बात। आपका जो आंसर आएगा उससे कोई मतलब नहीं है हमें, उसके आगे साइन क्या आ रहा है उसकी इम्पोर्टेंस है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, इसकी इम्पोर्टेंस है बेटा। ठीक है कि नहीं है। अब बात समझिएगा, मैं जो बोलूँगा उसे ध्यान से, कि अगर पॉजिटिव आए तो ये जो है, अभी मैं आपको ये सारा साफ करके दोबारा से बताता हूँ, आपने वहाँ तक पूरा समझ लिया होगा। अब मैं आपको जो हमने सेकंड डेरिवेटिव किया उससे आगे का बताता हूँ। ये जो बेटा एफ डबल डैश आया आपका, आपने एफ डबल डैश को में एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, ठीक है ना, तो आपका या तो पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा। तो पॉजिटिव बनता है तो ये मिनीमा कहलाता है। क्या कहलाता है? मिनीमा, लोकल मिनीमा। और अगर ये नेगेटिव बनता है तो ये मैक्सिमा कहलाता है, यानी कि लोकल मैक्सिमा। ठीक है कि नहीं है। उल्टा हिसाब है, बस ये बात ध्यान में रखना, प्लस के लिए मिनिमा बनेगा और माइनस के लिए मैक्सिमा बनेगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आपके स्टेप आपको ध्यान में होंगे, ठीक है ना। क्या? सबसे पहले डेरिवेटिव, दूसरे नंबर पे उसे इक्वेट कर दो जीरो के और फाइंड कर लो क्रिटिकल पॉइंट्स। उसके बाद क्या? डबल डेरिवेटिव, पॉइंट्स रख के एक एक करके सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। पहले पॉइंट से ये चेक कीजिएगा कि लोकल मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है, दूसरा पॉइंट रख के फिर चेक कीजिएगा, तीसरा पॉइंट रख के फिर चेक कीजिएगा। इस टाइप से चेक करना, सही है। तो ये पूरा आपका वर्किंग प्रोसेस हो गया। तो वर्किंग प्रोसेस आपको समझा दिया। अब आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा इसका, ठीक है ना, इसी प्रोसेस से। उसके बाद आप लोग समझ जाएंगे कि कैसे करना है। बाकी आज मैं आपको केवल यही बताने के लिए ये डाला है, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं किया है, ताकि आप इसे समझ जाएं जो मैंने आपको बताई हैं बातें। ये फंक्शन है f(x = x²), लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बताना है। डेरिवेटिव किया, 2x आ गया कि नहीं आ गया, जीरो के इक्वल रखा तो 2x की वैल्यू जीरो होगी, तो यानी x जीरो पता चल गया। डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। अब आप डबल डेरिवेटिव कीजिए, तो डबल डेरिवेटिव करोगे तो 2x का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब दो कंडीशन आएगी डबल डेरिवेटिव करने पर, या तो 2x + 3 यानी कि इस फॉर्म में बनाएगा x की, और या कांस्टेंट की फॉर्म में बनाएगा। अगर बेटा कांस्टेंट की फॉर्म में बनाएगा तो आप x की वैल्यू रख ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं, और नहीं है तो बस फिर तो आप इसी से ही चेक करोगे, ठीक है ना। आप इसी से ही चेक करोगे कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव बन रहा है या नेगेटिव बन रहा है। यहाँ पे अब x की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर हमें x भी होता तो हम सब्स्टिट्यूट करते x = 0 वहाँ पे। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो 2 है ये पॉजिटिव का बना, प्लस का बना, ठीक है ना। तो बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एट x = 0 इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। पॉजिटिव बनने की वजह से ये मिनिमा हो गया, तो x = 0 पे ये मिनिमा हो गया, ठीक है कि नहीं है। मिनिमा हो गया। अब जो है लोकल मिनिमम वैल्यू बनानी है। लोकल मिनिमम वैल्यू जो है, लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए अगर वैल्यू भी पूछे, वैल्यू बताने के लिए आपको बस फंक्शन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो क्या आया आपका? 0 आया, 0 रख दीजिए यहाँ पे x की जगह पे, तो फंक्शन जो है 0। तो लोकल मिनिमम वैल्यू फंक्शन की क्या हो गई? 0 हो गई। क्लियर है। तो ये पूरा प्रोसेस है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो हमें सबसे पहले यही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आना चाहिए कि कैसे करके इम्प्लीमेंट करना है, और ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव में क्या बनेगा और नेगेटिव में क्या बनेगा। ठीक है बेटा। तो आप लोग समझ गए होंगे कुछ बातें इसकी। तो आज के लिए इतना ही है, फिर कल से
आगे शुरू करेंगे। जय हिंद।